You are watching Gyan Deep Channel, the power of knowledge, the promise of a bright future. नमस्कार, ज्ञानदीप चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे सूरदास जी का भजन मैया में नहीं माखन खायो। वीडियो में आप इस भजन से संबंधित शब्दार्थ, सरलार्थ और प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहले प्रस्तुत है लेखक परिचय। यह जो कविता है सूरदास जी की लिखी हुई है। सूरदास जी का जन्म है जो उसको लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। प्रमाणिक रूप से जानकारी हमें नहीं मिलती, फिर भी ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इस श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि का जन्म 1478 के आसपास हुआ था। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। वह मुख्य रूप से श्री कृष्ण के भक्त और उनके गुणगान करने वाले कवि थे। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के भी कवि हैं। सूरदास ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे कृष्ण के बाल्य रूप का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन करते हुए बिताया। सूरदास जी की रचनाएं मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना सूरसागर है। उनकी लिखी रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत ही प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन मिलता है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब प्रस्तुत है जो कविता है मैया मैं नहीं माखन खायो। इस कविता के जो मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ। मैया पा माँ, बोर सवेरा, गयन गायों, पाछे पा पीछे, मधुबन जंगल वन जहाँ श्री कृष्ण जी गायें चराने जाते थे, पठायो भेज दिया, भटकायो भटकता रहा, बहियन बाहें, विधि तरीका या ढंग, बैर दुश्मनी। बरबस इसका अर्थ होता है जबरदस्ती, मुख मुंह, बोरी बोली, पतियायो भाव विश्वास कर लिया, यकीन कर लिया, प्रायो दूसरा बेगाना, लकुटी लाठी, कमरिया छोटा कंबल। श्री कृष्ण जी जब गांव को चराने के लिए लेके जाया करते थे तो लाठी और एक कंबल साथ में रखते थे। नाच नचाना तंग करना, बिहंसी हंसकर, कंठ होता है गला और उर का अर्थ होता है हृदय। अब प्रस्तुत है कविता मैया मैं नहीं माखन खायो, सूरदास जी की लिखी हुई, इसकी व्याख्या। प्यारे बच्चों, यह पद श्री मद्भागवत महापुराण से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच का संवाद है। जब गांव की औरतें माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि बालक कृष्ण उनका माखन चुरा लेता है, खा जाता है, तो बालक श्री कृष्ण अपनी सफाई में अपने निर्दोष होने का, मासूम होने का वो तर्क है जो इस कविता में वो दे रहे हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। मैया मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो गायन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। श्री कृष्ण से माता यशोदा जब माखन खाने के बारे में पूछती हैं तो वे अपना पक्ष रखते हैं। वह बताते हैं कि भोर होते ही, सवेरा होते ही मैं गायों के पीछे मधुबन चला जाता हूँ, जहाँ उनकी मासूमियत, उनका बचपन दिखाया गया है, जो यह साबित करता है कि वे माखन चोरी करते वक्त वहाँ थे ही नहीं, अपनी माता को अपनी सफाई दे रहे हैं। चार पहर बंसी बट बटक्यो,
सांझ परे घर आयो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उन्होंने 4 पैर तक बंसीवट में भटकते हुए समय बिताया और वो शाम को ही घर लौटे। यह जो पंक्ति है उनकी दिनचर्या का वर्णन करती है। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विद पायो। यहाँ श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि वे तो छोटे से बालक हैं और उनकी बाहें भी छोटी छोटी हैं, ऐसे में मैं कैसे माखन की मटकी तक पहुँच सकता हूँ। तो यह पंक्ति उनकी मासूमियत को दर्शाती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, श्री कृष्ण अपने साथियों के सहारे मटकी तक, हांडी तक पहुँचे हुए हैं और माखन चुरा रहे हैं, लेकिन वे अपनी माता के सामने माखन ना चुराने का बहाना बना रहे हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके जो साथी ग्वाल बाल हैं वे उनसे बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं और ज़बरदस्ती माखन उनके मुंह पर लगा देते हैं। जब माता ने देखा कि श्री कृष्ण के मुंह पर माखन लगा हुआ है तो वे उनसे जानना चाहती हैं कि उन्होंने चोरी क्यों की, माखन क्यों चुराया। और मुंह पर माखन लगा होने का वो ये तर्क देते हैं कि यह उन्होंने खुद नहीं खाया है, बल्कि उनके जो साथी हैं उन्होंने ज़बरदस्ती उनके मुंह पर पोत दिया है। तो यह उनके नटखट स्वभाव को दर्शाती हुई पंक्ति है। तू माता मन की अति बोरी, इनके कहे पते आयो। माँ, तुम मन की बहुत बोली हो जो तुम इनकी बाव, इन बच्चों की, इन ग्वाल बालों की बातों में आ गई हो। तो तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन तुम बेगानों पर विश्वास करती हो। जिए तेरे कछु बेज उपज है, जान परायो जायो। श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि माता, तुम्हारे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो तुम मुझे पराया समझती हो, बेगाना समझती हो। तो यह पंक्ति उनकी भावनाओं और अपनी माँ से जुड़े रिश्ते की गहराई को दर्शा रही है। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत है नाच नचायो। कृष्ण जी कहते हैं अपनी माँ को कि अब वे अपनी लाठी और चादर रख लें, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत गांव के पीछे भगाया है। वे अपनी माँ से कहते हैं कि अब ये दोनों चीज़ें ले लो, अब मैं गायें चराने भी नहीं जाऊंगा, इनके पीछे भागकर मैं बहुत तंग हो जाता हूँ, ये गायें मुझे बहुत नाच नचाती हैं। सूरदास तब बिहंसी जसोदा ले और कंठ लगायो। अंत में कवि सूरदास जी लिखते हैं कि यशोदा ने हंसते हुए श्री कृष्ण जी को अपने गले लगा लिया। तो यह एक ममता भरा पल था जिसमें माँ अपने बेटे की नटखटता और मासूमियत को देखकर उसे प्यार से गले लगा लेती हैं। तो बच्चों, ये थी कविता की व्याख्या। अब प्रस्तुत है मया मैंने माखन खायो कविता पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। नीचे प्रश्न है और उनके साथ में 4 उत्तर दिए गए हैं। सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने हमने तारा व स्टार लगाना है। मैं माखन कैसे खा सकता हूँ, इसके लिए श्री कृष्ण जी ने क्या तर्क दिया। मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, या फिर मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, या फिर मेरे छोटे छोटे हाथ चीके तक कैसे जा सकते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है कि मेरे छोटे छोटे हाथ जो चीके तक कैसे जा सकते हैं, मैं छोटा बच्चा हूँ और जो चीका है बहुत ऊंचा है। श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे, या फिर माखन खा रहे थे, या फिर मधुबन में भटक रहे थे, या फिर मित्रों के संग खेल रहे थे। तो इसका ज़्यादा सटीक उत्तर है माखन खा रहे थे। बच्चों, आपने चर्चा करनी है आपस में और कारण बताना है कि आपने जो पिछले 2 उत्तर हैं वो क्यों चुने। तो आपकी सहायता के लिए बता दें कि प्रश्न 1 का उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि इस विकल्प में श्री कृष्ण माखन के छीके तक जो अपने छोटे हाथ नहीं पहुंचने का बहाना बना रहे हैं, वह अन्य तर्कों की अपेक्षा, अन्य उत्तरों की अपेक्षा ज़्यादा सटीक, ज़्यादा तर्क संगत प्रतीत होता है।
प्रश्न 2 का विकल्प इसलिए चुना क्योंकि कान्हा के मुख पर माखन लगा हुआ था। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वह माता के आने से पहले माखन खा रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे बाईं ओर कुछ शब्द दिए गए हैं और दाईं ओर उनके अर्थ या फिर संदर्भ दिए गए हैं। इनका आपस में सटीक मिलान करना है। जसोदा भाव यशोदा श्री कृष्ण जी की माँ, जिन्होंने श्री कृष्ण जी को पाला था। पहर, ये समय मापने की एक इकाई। एक पहर 3 घंटे का होता है और एक दिन में 8 पहर होते हैं, 4 दिन के और 4 रात के। लकुटी कमरिया, लाठी और छोटा कंबल। मान्यता है कि श्री कृष्ण लकुटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे। बंसीवट, एक वट वृक्ष। मान्यता है कि श्री कृष्ण जब गाय चराते थे तब वे इसी वृक्ष के ऊपर अपनी बांसुरी बजाकर गायों को पुकार कर उन्हें इकट्ठा करते थे। मधुबन, तो मधुबन का जो अर्थ है वो है मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन, एक जंगल। छीको, गोल पात्र के आकार का रस्सियों से बुना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह पर लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने पीने की चीज़ें, जिसमें दूध दही आदि होता है, उसको कुत्ते बिल्ली आदि से सुरक्षित रखा जा सके। माता, जन्म देने वाली भाव जननी माँ, और ग्वाल बाल, इसका अर्थ होता है गाय पालने वालों के बच्चे, जो श्री कृष्ण जी के साथी थे, संगी थे, जो उनके साथ गाय चराने भी जाया करते थे। अगला सेगमेंट है इस कविता का पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और अगर इनका जो अर्थ है आपको समझ आया है तो उसको अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। पहली पंक्ति है, बोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो। यशोदा मैया से ग्वालिनों ने शिकायत की कि कान्हा रोज उनका माखन खा जाते हैं। श्री कृष्ण हमेशा मना कर देते थे। आज कृष्ण जी के मुंह पर माखन लगा हुआ था तो माता यशोदा उनसे पूछती हैं कि उन्होंने माखन चुराकर क्यों खाया। कान्हा फिर मना कर देते हैं और अपनी बात के पक्ष में दलील देते हुए यह कहते हैं कि मुझे तो आप सुबह ही गायों के पीछे उनके साथ मधुबन में भेज देती हो, मैं दिन भर वहीं रहता हूँ, तो फिर मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। दूसरी पंक्ति, सूरदास तब बेहंस यशोदा ले और कंठ लगायो। श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुम बहुत भोली हो जो ग्वालनों की बातों में आ गई और मुझे पराया जानकर तेरे मन में मेरे लिए कुछ भेदभाव उत्पन्न हो गया है। फिर नाराज होकर कहते हैं कि अब मैं गायें चराने भी नहीं जाऊंगा, तुम अपनी लाठी और अपना कंबल भी ले लो। तो बाल कृष्ण की दलीलें, उनके भोलेपन की बातें सुनकर, उनके भोलेपन को देखकर माता यशोदा को उन पर तरस आ जाता है, प्यार आ जाता है और वह श्री कृष्ण जी को गले लगा लेती हैं। पाठ को पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न है, पद में श्री कृष्ण जी ने अपने बारे में क्या क्या बताया है। तो इस पद में श्री कृष्ण माखन चुराने की बात से साफ मना कर देते हैं, इनकार करते हैं और वे कहते हैं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे तो प्रतिदिन सुबह ही आप गाय चराने के लिए मधुबन भेज देती हैं, पूरा दिन वहाँ रहकर मैं शाम को घर आता हूँ, तो मैं माखन कैसे चुरा सकता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे हाथ भी जो है वो चीके तक नहीं पहुँचते। ये ग्वाल वाल भी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती माखन मेरे मुंह पर लगा दिया है। इस प्रकार अपने विषय में तर्क देकर उन्होंने अपनी माँ को समझाने का यत्न किया। आगे प्रश्न है, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को हंसते हुए गले क्यों लगा लिया। तो इसका उत्तर है, बाल कृष्ण बड़ी बड़ी बातें करते हुए माँ से कह रहे हैं कि माँ, तुम बहुत भोली हो और दूसरों की बातों में आ जाती हो और मुझे पराया जानकर तुम भेदभाव कर रही हो। नाराज होने का नाटक करते हैं श्री कृष्ण जी और कहते हैं कि आपने मुझे अपनी बातों से बहुत तंग किया है। पुत्र प्रेम से व्याकुल होकर और श्री कृष्ण जी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा मैया उन्हें गले लगा लेती हैं।
अगला सेगमेंट कविता की रचना। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो सांझ परे घर आयो। इन पंक्तियों में अंतिम शब्द को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पठायो और आयो दोनों शब्दों की अंतिम ध्वनि एक जैसी है। इस विशेषता को तुक कहते हैं। इस पूरे पद में प्रत्येक पंक्ति के अंतिम जो शब्द है उसका तुक मिलता है। अनेक कवि अपनी रचना को प्रभावशाली बनाने के लिए तुक का प्रयोग करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ना है और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनानी है। तो प्यारे बच्चों, आपकी सहायता के लिए उत्तर इस प्रकार हो सकता है। इस पद की सभी पंक्तियों के अंतिम शब्द एक जैसी ध्वनि वाले हैं, जैसे खायो, पठायो, आयो, पायो, लपटायो, पते आयो, जायो, नचायो और लगायो। यह विशेषता कविता को बहुत प्रभावशाली बना रही है। दूसरी बात, यह भजन ब्रज भाषा में लिखा गया है और वात्सल्य रस का बहुत अनुपम नमूना है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कई बार जो है इस पद में हुआ है, जैसे भोर भयो, मधुबन मोहे, बालक बहीपन, छोटो छींको, माता मन की, नाच नचायो। तो ये इसका पद की विशेषताएं हैं। अनुमान या कल्पना से बच्चों उत्तर देने हैं। श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को तर्क क्यों दे रहे होंगे, इसका उत्तर हमने बताना है। सभी बालक शरारती होते हैं। इन शरारतों में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण उन्हें डांटा जाता है। छोटे बच्चों को तो सही गलत का ज्ञान भी नहीं होता। बच्चे नासमझ होते हुए इतने ज्ञानी अवश्य होते हैं कि वे अपनी बात को तर्क संगत साबित करते हुए कई तरह के बहाने बना लेते हैं। श्री कृष्ण भी छोटे बच्चे ही हैं और स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए वे अपनी माँ यशोदा को तर्क दे रहे हैं। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया होगा तो तब क्या हुआ होगा, तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को जब गले लगाया होगा तो उनका सारा क्रोध समाप्त हो गया होगा और कृष्ण जी के प्रति प्रेम उमड़ आया होगा। तब माँ बेटे प्रसन्नता से झूम उठे होंगे। यशोदा माता भी अपने पुत्र से नाराज नहीं रह सकती थी और श्री कृष्ण भी यह नहीं चाहते थे कि उनकी माता उनसे नाराज हों। वे भी माता यशोदा को हर्षित देखना चाहते थे, खुश देखना चाहते थे। जिस बात को लेकर प्रश्न उत्तर चल रहे थे वह बात भी खत्म हो गई होगी। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, माया मैंने माखन खायो, कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? तो श्री कृष्ण माता यशोदा जी से यह कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को क्या तर्क देते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया? तो श्री कृष्ण अपनी छोटी बाहों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वे कैसे माखन तक पहुंच सकते हैं। वे अपनी मासूमियत और भोलेपन से यशोदा को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है जी, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को गले क्यों लगाया? तो यशोदा ने श्री कृष्ण जी को गले लगाया क्योंकि वे उनकी मासूमियत और उनके तर्कों को सुनकर प्रभावित हुईं। उन्हें अपने बेटे के प्रति प्रेम और स्नेह का अनुभव हुआ। प्रश्न, कविता में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या महत्व है? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं न केवल उनके नटखट स्वभाव को दर्शाती हैं बल्कि यह भी बताती हैं कि कैसे उनकी मासूमियत और चंचलता ने लोगों के दिलों में स्थान बना लिया। प्रश्न है, भोर होते ही कन्हैया कहाँ चले जाते थे? तो इसका उत्तर है, भोर होते ही श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए मधुबन में चले जाते थे। प्रश्न, श्री कृष्ण ने किसे अपना बैरी बताया है? इसका उत्तर है जी, श्री कृष्ण जी ने ग्वाल बाल जो उनके संगी साथी थे उनको अपना बैरी बताया है। आगे प्रश्न, श्री कृष्ण को किसने बहुत ही नाच नचाया अर्थात बहुत ही परेशान किया है? वे अपनी माता यशोदा से क्या कहते हैं? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को वन में गौएं चराने हेतु लकुटी और कमरिया दी थी। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि ये लकुटी व लाठी और कमरिया व कंबल आप इन दोनों को वापस ले लो क्योंकि इन दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है।
आगे प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी माँ को भोरी अर्थात भोली क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है, ये श्री कृष्ण अपनी माँ को भोली बताते हैं क्योंकि वह आसानी से सबकी बातों में आ जाती हैं। अगला सेगमेंट कविता का बच्चों है शब्दों के रूप। बोर भयो गायन के पाछे। तो इस पंक्ति को देखते हैं तो पाछे शब्द आया है, इसके लिए हम पीछे शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इस पद में कुछ ऐसे और शब्द हैं जिन्हें आप कुछ अलग रूप में लिखते और बोलते होंगे। तो बच्चों इन शब्दों को जो नीचे दिए गए हैं आप किस रूप में बोलते हैं, लिखते हैं, उनको उसी प्रकार से लिखना है। परे को जैसे पढ़े, छोटो छोटा या निक्का, विधि इसको विधि और प्रकार और ढंग लिखा जा सकता है। बोरी बोली और सीधी, कछु कुछ, ले लेना और नहीं इसको नहीं। पद में कुछ शब्द चुनकर नीचे दिए गए हैं जो कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अलग अलग दिए गए हैं। स्तंभ 1 में कुछ शब्द हैं और 2 स्तंभ है जो उसमें इन शब्दों के अर्थ हैं। तो शब्दों का उनके सही अर्थों से मिलान हमने करना है। उपजी इसका अर्थ होता है उपजना, उत्पन्न होना, पैदा होना। जानी जानकर, समझकर। जायो जन्मा, जिय मन या जी। पठायो भेज दिया। पत्यायो विश्वास कर लिया, सच मान लिया। बहियन बहाँ बुझा, हाथ। विधि प्रकार, भांति या रीति। बिहंसी इसका अर्थ होता है मुस्कुराई, हंसी। भटक्यो इधर उधर घूमा या भटका। लपटायो मला लगाया या पोता। वर्ण परिवर्तन अगला सेगमेंट कविता का। तू माता मन की अति भोरी। भोरी का अर्थ होता है भोली। कविता में हमने देखा लय और रै वर्ण परस्पर बदल दिए गए हैं। तो इस पद में जो कविता है उसमें भी कुछ शब्दों में लय रै और रै की ध्वनियों में परिवर्तन हुआ है वर्ण का। ऐसे शब्द चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे परे शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि पढ़े के लिए प्रयोग हुआ है। विधि शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि विधि के लिए हुआ है। पाछे शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि पीछे के लिए है। और बोली शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ बोली भी होता है। आगे भी बच्चों स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनके अर्थ दिए गए हैं। रेखा खींचकर हमने मिलान करना है। बोर भयो गायन के पाछे, मधुबन मोहे पठायो। तो इस पंक्ति का अर्थ है सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। चार पहर बंसी बट में भटकने के बाद सांझ होने पर मैं घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विद पायो। मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हठ पूर्वक जानबूझकर मेरे मुख से लगा दिया। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पत्यायो। माँ तुम मन की बहुत भोली हो जो इनकी बातों में आ गई हो। और अंतिम पंक्ति है जिये तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो। तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे तुमने पराया समझ लिया। प्यारे बच्चों पाठ्य पुस्तक में कुछ तस्वीरें दी गई हैं जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। कविता में भी जैसे लिखा गया है मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विद पायो। छीका घर की ऐसी वस्तु जिसे सैकड़ों वर्षों से भारत में प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं, रस्सियों का बना हुआ एक गोल छीका जिसमें ऊपर जो है बर्तन या हांडी या मटका, छोटी मटकी को टांग देते थे जिसमें दही दूध सुरक्षित रखा जाता था। तो कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। घर में आप इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अलग अलग राज्य के अनुसार, अलग अलग इलाके के अनुसार इनके नाम अलग अलग हैं।
जहाँ जो इन वस्तुओं के नाम हम लिख रहे हैं ज़रूरी नहीं है आपके इलाके में भी उनको उसी नाम से पुकारा जाता हो। तो आपने अपने घर में जो है डिस्कस करके, घर में बातचीत करके इनको क्या बोला जाता है, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को तस्वीर दिखाकर कि इनको क्या कहा जाता है, अगर आपको उसका नहीं पता चलता तो उनके वो नाम यहाँ पर लिखने हैं। आपकी सहायता के लिए हम यहाँ कुछ नाम लिख रहे हैं, जैसे चीका या हांडी, इसको कहते हैं लोटा गड़वी, प्रेस इस्त्री, अगली तस्वीर को चौकी, सिलाई मशीन, इसको खाट, कई जगह मंजा या चारपाई, मर्तमान, मर्तबान, छाछ, छज और सिलबट्टा। आगे कुछ तस्वीरें और हैं, इसको जांत या चक्की, इसको पंखा या पक्खा या फिर बीजना, इसको मधानी या मथनी, छलनी, अगली तस्वीर को छिक्कू या छाबा, आगे ओखली और इसको चाटी और मधानी। प्यारे बच्चों, दूध से दही और फिर मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से फिर घी बनता है। तो दूध से जो घी बनाने की पूरी प्रक्रिया है उसको तस्वीरों में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, पाठ्य पुस्तक में भी ये तस्वीरें हैं। तो आपने पूरी प्रक्रिया को लिखना है दूध से घी बनाने की। तो सबसे पहले जो गाय भैंस है उसको चराना या चारा खिलाना, उसके बाद इनका दूध दोहना, दूध निकालना, उसके बाद उस दूध को गर्म करना, उसके बाद दूध में जाग लगाना या जामन लगाना भी कई बार बोलते हैं इसको। तो उसके बाद इस दूध को मथा जाता है, जो रिड़का जाता है या फिर इसको बलोया जाता है। उसके बाद जो है मक्खन है वो ऊपर आ जाता है। मक्खन और लस्सी को फिर अलग अलग किया जाता है। तो जो मक्खन है उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद यह घी का रूप ले लेता है। कविता का अगला सेगमेंट है बच्चों समय का माप। चार पहर बंसी वट भटक्यो सांझ परेगर आयो। पहर और सांझ इन शब्दों का प्रयोग समय को बताने के लिए किया जाता है। समय बताने के लिए और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है अपने समूह में मिलकर सूची बनानी है। तो प्यारे बच्चों, आपकी सहायता के लिए कुछ उत्तर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनके अलावा भी आपने समय बताने के लिए जो और शब्द प्रयोग में होते हैं उनको लिखना है। तो उत्तर है अभी, प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, कल, आज, परसों, सप्ताह, पक्ष, मास या महीना, त्रैमासिक, छमाही, वर्ष, दशक, सदी, युग, पहर, घड़ी, वेला, पल, क्षण आदि। तो इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न है, श्री कृष्ण जी के अनुसार वे कितने घंटे गाय चराते थे। तो जैसा कविता में लिखा गया है चार पहर, तो एक पहर होता बच्चों 3 घंटे का। तो इस लिहाज से श्री कृष्ण जी 4 पहर अर्थात 12 घंटे गाय चराते थे। प्रश्न है, मान लीजिए वे शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे, तो सुबह वह कितने बजे गाय चराने के लिए घर से निकले होंगे। तो यदि श्री कृष्ण जी शाम को 6 बजे गाय चराकर लौटे हैं, उन्होंने 12 घंटे गाय चराई, तो वे सुबह 6 बजे गाय चराने चले गए होंगे। प्यारे बच्चों, दोपहर, इसको जब हम इसका छंदी विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ होता है दोपहर का समय। जब दूसरे पहर की समाप्ति होती है तो तीसरे पहर का प्रारंभ होता है। यह लगभग 12 बजे का, दिन के 12 बजे का समय होता है जब सूर्य सिर पर आ जाता है। बताइए दिन के पहले पहर का प्रारंभ लगभग कितने बजे होगा। तो इसके अनुसार सुबह लगभग 6 बजे दिन के पहले पहर का आरंभ होता है। प्यारे बच्चों, दूध से मक्खन नहीं बनता बल्कि दूध से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दूध से बनने वाली कुछ वस्तुओं के चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और एक शब्द पहेली भी दी गई है। तो ये जो वस्तुएं हैं इनके नाम का जो पहला अक्षर है इसमें
शब्द पहेली में दिया गया है और उससे हमने दूध से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो जैसे पहला है खोया, उसके बाद दही, मट्ठा, मलाई, लापसी, लस्सी, छाछ, मिठाई, घी, शरबत और आइसक्रीम। तो ये दूध से बनने वाली वस्तुएं हैं। प्यारे बच्चों, सूरदास जी के जीवन के विषय में हमने शुरुआत में पढ़ा था और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ा था। तो सूरदास की जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं सूरसागर, सूरसावली, सूर पचीसी, नागलीला, भागवत, साहित्य लहरी और नल दमयंती। आपकी लाइब्रेरी में आपने विजिट करना है, जाना है और वहाँ आपको सूरदास जी की कोई पुस्तक मिलती है तो उसको जरूर आपने पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, यह थी वीडियो सूरदास जी की लिखी हुई कविता। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको समय देते मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा छठी की सभी वीडियो के लिए माय सजेशन पर क्लिक करें और अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें। कृपया ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।